टूनी चिड़िया के लिए उसके बच्चे ही उसकी दुनिया थे। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करती थी। टुनटुनी नाम की एक चिड़िया टूनी की खास दोस्त थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, सुनहरी और गोलू, आजकल तुम दोनों की शरारतें बहुत बढ़ रही हैं। अगर तुमने अपनी शिकायतें कम नहीं की तो मैं तुम्हारी टीचर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ऐसा ना कीजिएगा माँ, आज के बाद हम शरारत नहीं करेंगे। हाँ माँ, आज के बाद हम शरारत नहीं करेंगे। ये हुई ना बात। चलो अब मैं काम पे चलती हूँ। पर माँ, बाहर बरसात हो रही है ना, तो क्या बरसात में काम पे जाना जरूरी है? हाँ जरूरी है। जब मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया है, उसे चुकाने के लिए काम करना जरूरी है। माँ, अपना ध्यान रखना। तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना। और जैसे ही टूनी चिड़िया घर से बाहर निकली तो बरसात और भी तेज हो गई। बरसात के पानी में चीजें बहती जा रही थी। ए खुदा, ये क्या हो गया? अचानक से बरसात इतनी तेज कैसे हो गई? मैं तो यहाँ ऊंचाई पर महफूज हूँ, पर न जाने मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। यूं टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर टेंशन में थी और दूसरी तरफ सुनहरी और गोलू डर के मारे रोने लगे थे। गोलू, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम बरसात के मौसम में यूं ही बह जाएंगे? ऐसा मत कहो दीदी, हमें यहाँ से किसी न किसी हाल में निकलना ही होगा। अरे अरे, अपना घोंसला तो बहुत ज्यादा हिल रहा है। दीदी जल्दी चलो, हम किसी ऊंची टहनी पर बैठते हैं। सुनहरी और गोलू अपने घोंसले से निकलकर पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठ के बहुत ज्यादा डर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया जल्दी ही उस पेड़ पर जाकर बैठी। अरे टुनटुनी मासी, आप? हमें लग रहा था कि हम इस बरसात में बह जाएंगे, लेकिन आप आ गई हैं और हमारी मदद करेंगी। तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों मेरे कंधे पे बैठो, मैं तुम्हें पहाड़ी पे ले चलती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया ने उन दोनों को अपनी पीठ पे बिठाया और पहाड़ी की तरफ ले गई। टूनी चिड़िया भी वहीं पे थी। टुनटुनी चिड़िया मैं कब से अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी, पर तुमने सही वक्त पर आकर फरिश्तों की तरह मेरे बच्चों की जान बचा ली। अरे टूनी, दोस्ती में कहाँ शुक्रिया की गुंजाइश होती है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि पेड़ की एक टहनी टुनटुनी चिड़िया के सर पे गिरी और टुनटुनी चिड़िया बेचारी वहीं मर गई। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती टुनटुनी। टूनी चिड़िया जब ही चिल्लाई तो उसकी आंख खुल गई और उसने अपने आप को बिस्तर में पाया। तब उसे पता चला कि उसने तो ये एक सपना देखा था। मैं तो सच समझ के कितना डर गई थी। मुझे तो ये बात टुनटुनी चिड़िया को बतानी होगी। सवेरे होते ही टूनी चिड़िया जल्दी से टुनटुनी के घर गई। टूनी, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल मैंने एक बुरा सपना देखा। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। हा 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 हा। तुम ड्रामे देखना बंद करो, वरना तुम्हें रोज ऐसे ही सपने आएंगे। चलो दूसरे जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आते हैं। ठीक है, मैं अपने बच्चों को भी साथ ले चलती हूँ। फिर टुनटुनी और टूनी चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने चले गए। वो लोग शाम के वक्त घर लौट ही रहे थे कि अचानक तेज बारिश होने लगी। अरे ये क्या, इस समय बरसात क्यों हो रही है? टूनी, डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पास में एक तोती रहती है। हम बच्चों को वहाँ छोड़कर अपने घर जाएंगे और देखेंगे कि सब ठीक है या नहीं। टुनटुनी ने टूनी के बच्चों को हरी तोती के घर छोड़ा और अपने घर जाने के लिए निकली, लेकिन हरी तोती का घोंसला टूट गया। टूनी, देखो तुम्हारे बच्चे बह रहे हैं। तुम जल्दी से जाओ, जाकर गोलू को बचाओ और मैं सुनहरी को बचाती हूँ। उन दोनों ने बच्चों को बहने से बचा लिया। टुनटुनी, अगर तुम आज ना होती मेरे पास तो न जाने मेरे बच्चों का क्या होता। ये वो बात कर ही रहे थे कि अचानक टहनी टुनटुनी चिड़िया के सर पे गिरी और टुनटुनी चिड़िया सच में मर गई। टूनी को टुनटुनी का बहुत दुख हुआ और वो बेचारी अकेली ही रह गई। टुनटुनी, तुमने सच में एक बहुत अच्छी दोस्ती निभाई और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, लेकिन आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को तुम्हारे ही जैसा बनाऊंगी। और ये कहकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को घर ले गई और उनके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारने लगती है।